हमारा सिंगल लाइन मल्टी लाइन दोनों हो गए थे। ठीक है, तो आज हमें वेरिएबल्स स्टार्ट करना है। सो फाइल को सेव एज कर लेते हैं जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स में। वेरिएबल्स एक्सटेंशन डॉट एचटीएमएल। वेरिएबल्स चलिए एक डिप बना लेते हैं, सक्सेस पैडिंग रख लेते हैं 3, और इसमें एक आप h2 डिफाइन करो या h3 ले लो। वेरिएबल्स आर कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग data. So JavaScript variables can be declared in 4 ways. ULLI, first is automatically, second is using where keyword, using let, and using constant. So हमारे पास अलग अलग मेथड्स हैं। तो ऑटोमेटिकली किस तरह से वर्क करता है, यानी कि आपको where, let, constant तीनों में से कुछ भी डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, आपका वेरिएबल ऑटोमेटिकली डिक्लेयर होगा। सो यहाँ लिखेंगे इन दिस फर्स्ट एग्जांपल x, y, z are undeclared वेरिएबल्स। मीन्स किसके आगे हम लोग लेट, वेर, कांस्टेंट तीनों में से कुछ भी डिफाइन नहीं करेंगे। मैसेज आ रहा है। So they are automatically declared when first used. तो चलिए एक एग्जांपल पर नजर डालते हैं। सो यहाँ डिफाइन करते हैं हम डायरेक्ट बिना किसी कीवर्ड प्रीफिक्स के, जैसे x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 6 एंड z इक्वल टू हम डिफाइन करें x प्लस y। और यहाँ पर आपने इस फाइल को सेव एज कर लेना है। तो यहाँ जाइए, इसका नेम दीजिए वेरिएबल अनडिक्लेयर्ड, इस नेम को यहाँ पर रिप्लेस कर दो। कॉपी करेंगे यहाँ से अपना कोड, और यहाँ पर जाके आपने इसको स्क्रिप्ट टैग में कॉल कर लेना है इस तरह से। यहाँ पर लोग डिफाइन कर लेते हैं, और ऊपर यहाँ पर आप डिफाइन कर लें h1 जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स। एंटर करेंगे, example x, y, and z are undeclared. So they are automatically
फर्स्ट यूज्ड। सो एक पैराग्राफ डिफाइन कर लो जिसका एक आईडी है लाइक डेमो, और इस डेमो के अंदर में फाइनल रिजल्ट अपना कॉल करना था। यहाँ पर आप लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी इज डेमो, सिंगल कोट डबल कोट दोनों ही एक्सेप्टेबल है, आप लिख सकते हैं डॉट इनर HTML इक्वल टू, यहाँ जाकर हम डिफाइन कर देंगे द वैल्यू ऑफ जी इज, तो हमने यहाँ पर जी को कॉल करा देना है। दैट्स इट। इसके बाद आप यहाँ से इस फाइल को रन करके चेक करेंगे इसका आउटपुट। तो नीचे का हम लोग फालतू कोड हटा देते हैं, फाइल को करेंगे Ctrl+S, राइट क्लिक, रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर, डबल क्लिक हियर। सो लाइन थोड़ा सा लेस कर दीजिए, 4 लाइन्स की हाइट इज मोर देन इनफ, और रन एग्जांपल पर आप क्लिक करेंगे, आउटकम में रिसीव हो रहा है। तो देखो इस एग्जांपल में हमने अपने वेरिएबल जो भी डिफाइन किया उसका कोई भी वेर लेट या कांस्टेंट डिफाइन नहीं किया हुआ है, तो ऑटोमेटिक भी वेरिएबल डिक्लेयर हो जाता है। ठीक है, तो सही प्रैक्टिस क्या है उसकी बात करते हैं। सो यहाँ डिफाइन करेंगे div class is mark padding 3 h3 paragraph, it is considered good programming practice to always declare variables before use। so क्या करना चाहिए हमें, यहाँ पर हम लोग my भी डाल देते हैं तकरीबन 3। so from the examples you can guess UL X stores the value 5, Y स्टोर कर रहा है 6 को, एंड Z क्या करता है इन दोनों का टोटल। सो कॉपी दिस एग्जांपल एंड पेस्ट इट हियर, और यहाँ पर आपने लिखना है इसको इस तरह से वेर के साथ, राइट। और इस एग्जांपल को आप ओपन करेंगे, सेव एज करेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे वेरिएबल्स, सेव, कोड कॉपी, यहाँ पर रिप्लेस, अब क्या है इन दिस एग्जांपल x y एंड z आर वेरिएबल्स। सो पहले वाले एग्जांपल में डिक्लेयर नहीं था, इस वाले एग्जांपल में इनको डिक्लेयर किया हुआ है। और आप यहाँ पर इसका रिजल्ट चेक करेंगे, आपको इसका रिजल्ट डिस्प्ले होगा। यहाँ ये क्लोज एंड क्लिक। तो गुड प्रैक्टिस क्या है कि आप जब भी कोई वेरिएबल डिफाइन करें ऑटोमेटिक चल जाता है, बट गुड प्रैक्टिस ये है कि आप हमेशा अपने वेरिएबल के आगे मेंशन करें कि वो क्या है, वो वेर है, लेट है या कांस्टेंट है। अब इनमें डिफरेंस के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे, इनमें सब में डिफरेंस क्या क्या होता है। तो यहाँ से कॉपी करिए अपना div, the var कीवर्ड was used in all JavaScript code from 1995 to 2015। सो जब से जावास्क्रिप्ट स्टार्ट हुआ और 2015 जब तक ECMA 5 का अपडेट नहीं आया जावास्क्रिप्ट का, तब तक आपका वेर ही यूज होता था। लेकिन 2015 में जब इंट्रोड्यूस हुआ हमारा लेट एंड कांस्टेंट, लेट एंड कांस्टेंट कीवर्ड were added
जावास्क्रिप्ट 2015. The where keyword should only be used in code written for older browsers. तो क्या समझ में आया? वेरिएबल जो है वो पुराने में भी चलता है और नए में भी चलता है. मान लो कि कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत पुराना ब्राउजर यूज कर रहा है, तो वेर वहां पर सक्सेसफुल है. लेट और कांस्टेंट आपके काम नहीं करेंगे. समझ गए? ठीक है. बट ऐसा सिनेरियो रेयर ही हुआ, क्योंकि जैसे कि अभी आप हाल फिलहाल में अपने कंप्यूटर में भी देख भी रहे होगे, अगर आप विंडो 10 चलाते हो तो विंडो 10 के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट ने अपडेट डालना स्टार्ट कर दिया कि भाई सितंबर 2025 से हम विंडो 10 की सपोर्ट बंद कर रहे हैं, और यानी कि अब अपडेट नहीं आएगा विंडो 10 के अंदर. ठीक है, क्योंकि इसी कमिंग ईयर में आपका विंडो 12 लॉन्च होने जा रहा है. ठीक है, तो जब भी एक वर्जन ऊपर का आता है तो माइक्रोसॉफ्ट नीचे का वर्जन बंद कर देता है अपना भी. अब आपको अगर चलाना है तो अपना रिस्क पे चलाओ. हाँ, सेम ऐसे ही होता है. तो इस तरह की चीज़ें हैं. तो हमें ये पता चला कि भाई काम तो सारे एक ही कर रहे हैं ऑलमोस्ट, बट वेयर के साथ क्या है कि वो पुराने और नए सब में चलता है. लेट और कांस्टेंट जो है वो 2015 में इंट्रोड्यूस हुए. 2015 तक सिर्फ वेयर ही यूज होता है. इतना लेट कौन है? आकाश. चलिए, सो अब हम लोग देखेंगे लेट के साथ एग्जांपल. कॉपी पेस्ट, यहाँ लिखते हैं एग्जांपल यूजिंग लेट कीवर्ड. तो वेर को रिप्लेस करेंगे विद लेट, और यहाँ पर जाके आप इस एग्जांपल को ओपन करेंगे, फाइल को सेव एज कर लेंगे, और इसको यहाँ पर जाके आप लिखेंगे लेट, और ओके. यहाँ पर जाके हम तीनों को रिप्लेस कर देंगे विद लेट अगेन, और बाकी सब कुछ सेम ही रखेंगे इसमें, देयर इज नो चेंज. और यहाँ पर क्या लिख देंगे, अंडरस्कोर लेट. इसी तरह से आप अपना दूसरा एग्जांपल बना लेंगे, जिसमें हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, कांस्टेंट. कांस्टेंट में हम लोग कांस्टेंट कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, तो इसको कांस्ट लिखते हैं लेकिन होता है कांस्टेंट है. ठीक है, और इस एग्जांपल को ओपन करके आप यहाँ से लिख देंगे कांस्टेंट, और इस कीवर्ड को हम लोग कांस्टेंट में रिप्लेस कर लेंगे इस तरह से. तो लेट को रिमूव एंड अपडेट विद कांस्टेंट. फाइल को सेव कीजिए, स्विच टू वेब ब्राउजर, रिलोड करिए यहाँ पर, और हम यहाँ पर चेक करते हैं लेट एग्जांपल को. अगेन हमें 11 ही रिसीव हो रहा है, और यहाँ पर भी हमें 11 ही रिसीव हो रहा है. ठीक है, अब ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा हो गया भाई, इसमें भी यही आउटपुट आ रहा है. चलो उसको हमने ये समझ लिया कि भाई ये अनडिक्लेयर्ड है, लेकिन ब्राउजर ने बाय डिफॉल्ट उसको वेरिएबल में कंसिडर कर लिया. इसकी बात करें, ये सही प्रैक्टिस है. तो ये भी पता चल गया कि ये 2015 तक चलता भी है, लेकिन ये ओल्डर और मॉडर्न दोनों में काम करता है. लेकिन लेट और कांस्टेंट ये भी तो दोनों सेम ही आउटपुट दे रहे हैं. तो फिर डिफरेंस क्या है इनके अंदर, कब किसको कहाँ इस्तेमाल करना है, उसकी बात करते हैं. सो एक मिक्स एग्जांपल हम लोग बना के देखते हैं दोनों के साथ, उस पर भी क्लियर कर लेते हैं क्या लेट और कांस्टेंट को मिक्स किया जा सकता है या नहीं. तो यहाँ पर एक लिख देंगे जैसे कि मिक्स्ड एग्जांपल, और यहाँ पर हम लिखते हैं जैसे कि कांस्टेंट x और y, और यहाँ लिख देते हैं ताकि लेट. ठीक है, और यहाँ पर आप x और y को देखो, पहले हम लोग कांस्टेंट पे करते हैं, हम लोग क्या करें, लेट पर हम लोग उसको टोटल परफॉर्म करा रहे हैं. ठीक है, यहाँ जाइए, फाइल को सेव एज कर लीजिए, और यहाँ जाके आप इसको डिफाइन कर देंगे, मिक्स या टोटल कर दो, और यहाँ जाके हम इसको टोटल लिख देते हैं. क्या गया? अब इस कोड को आप कॉपी करके यहाँ पर अपडेट कर लो, और चेक करके देखते हैं. और
चेक करके देखते हैं आउटपुट आ रहा है, ठीक है। तो इसको जरा समझते हैं। एक बनाइए यहाँ से div, और यहाँ पर हम लोग डिफाइन करते हैं when to use where, let और constant। चलिए, always declare variables, always use constant if, conditional है, if the value should not be changed। तो वेरिएबल को अपडेट किया जा सकता है, बट अगर आप चाहते हैं कि वेरिएबल अपडेट ना हो तो लगाइए कांस्टेंट, ठीक है। एग्जांपल देखेंगे अभी इनके। फिर ऑलवेज, मैं इसी लाइन को ले लेता हूं, यूज कांस्टेंट इफ द टाइप, should not be changed। लाइक आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे एरे एंड ऑब्जेक्ट्स। ओनली यूज let if you cannot use constant, or only use where if you must support old browsers। ठीक है, क्लियर है जी। तो ये हमारा एक निकल के आया इनका पर्पस कि भाई किसका क्या काम है, ठीक है। तो एक तो क्लियर का वेरिएबल तो डिक्लेयर करना ही है, चाहे वो कांस्टेंट में बनाओ, लेट में बनाओ, वेर में बनाओ, जिस मर्जी बनाओ, ऐसे नहीं छोड़ना है, ये गलत है। काम कर जाता है बट ये एथिकल नहीं है, ठीक है। अब अगर आप चाहते हो कि आपकी वैल्यू वेरिएबल की अपडेट ना हो पाए तो आप कांस्टेंट चलाओ। आगे चल के जैसे हम लोग एरे ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे क्या होता है, जब आप कोई प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करते हो, ठीक है। जैसे मान लो कि फ्लिपकार्ट कहता है टी शर्ट, तो टी शर्ट का एक ऑब्जेक्ट हो गया, उसके अंदर बहुत सारी टी शर्ट्स के डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है। तो आपका एरे ऑब्जेक्ट वहाँ पर काम में आते हैं, ठीक है। तो उस केस में कांस्टेंट सबसे बेस्ट प्रैक्टिस मानी जाती है। लेट को तब यूज़ करना है जब आपका इस तरह का सिनेरियो ना हो, ना तो मुझे कोई ऑब्जेक्ट बनाना है, ना ही मुझे वैल्यू को चेंज होने से रोकना है। मतलब हाँ, जो वेर से आप काम लेते हो वो काम आप लेट से ले सकते हो, ठीक है। मतलब मुझे एरे मतलब अपनी वैल्यू को अपडेट भी करवाना है तो लेट चलाओ, ठीक है। मुझे ऐसा कोई ऑब्जेक्ट वाले सिनेरियो में काम नहीं करना है तो लेट बेस्ट चॉइस है। और वेर का यूज़ तब करना है जब आपको लगता हो कि भाई मेरा जो कोड है वो क्लाइंट ये चाहता है कि कोई ऐसा भी विजिटर है मेरा जो पुराना ब्राउज़र चला रहा है, तब लेट की जगह पर वेर का इस्तेमाल करना है, ठीक है, इस तरह से। तो एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल बनाया, कांस्टेंट x इक्वल टू 5, यहाँ पर हमने 6 डिफाइन किया, इस तरह की चीज़ें हैं। तो मैं जैसे यहाँ पर इसको लिख देता हूँ, जैसे कि ये क्या है, प्राइस है, ऊपर अलग में बोलता है ये 1 है, ये क्या है 2 है, इस तरह से। तो मैंने आपको बोला था कि नंबर हम पहले नहीं ले सकते, बाद में ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ टोटल, और मैं इसको क्या बोलता हूँ प्राइस 1 और प्राइस 2। तो टोटल के अगेंस्ट क्या दोनों का टोटल हो जाए, ठीक है। यहाँ पर आ जाते हैं इसके अंदर, और यहाँ पर जाके हम लोग इस कोड को अपने कॉपी पेस्ट कर लेंगे इधर। क्लियर है जी। तो यहाँ पर हमारा जो टोटल होगा वो इधर डिस्प्ले हो जाएगा। सर जो वेबसाइट में अपडेट्स आती है जैसे
उसके बारे में बाद में करेंगे। तो चलिए इसका आउटपुट एक बार चेक कर लो, क्या आउटपुट आ भी रहा है इसका कि नहीं। हाँ रिसीव हो रहा है हमें, ठीक है। तो इधर अपडेट कर लेते हैं और इसको ज़रा एक्सप्लेन कर लेते हैं। द टू वेरिएबल price 1 and price 2 are declared with the constant keyword. These are constant values and cannot be changed. The variable total is declared with the let keyword. The value total can be changed. तो क्या समझ में आ रहा है भाई, हमने टोटल जो है वो लेट में क्यों कराया भाई, यहाँ पर वैल्यू अपडेट होगी ना दोनों की, इसलिए हमने लेट में कराया। कांस्टेंट पे अगर आप करोगे तो ये काम नहीं करेगी चीज़, ठीक है। तो लेट का यूज समझ में आया क्यों किया, क्योंकि लेट का वेरिएबल अपडेट हो रहा है इन दोनों की वैल्यू से, दैट्स व्हाई लेट। अगर आप चाहते हो कि वैल्यू चेंज ना हो तब आप यही यूज़ कर सकते हो। इसके ऊपर आपको और भी डिटेल एग्जांपल आगे मैं दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएंगी चीज़ें किस तरह से। अब जैसे और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं मैथमेटिक्स में। यहाँ ये नीचे लिखिए H2 डिफाइन करिए, जस्ट लाइक अलजेब्रा यहाँ डिफाइन करिए। Just like in algebra, variables hold values. तो कॉपी करेंगे यहाँ से टेक्स्ट एरिया एंड पेस्ट इट here. Select this code, switch back, select, let's say let x equal to 5, y equal to 6, total line height is 3. Copy this statement, paste, just like in algebra, variables are used in expressions. तो हम क्या करते हैं, let z equal to x plus y. So from the example above, you can guess that the total is calculated to be 11. So यहाँ नोट करेंगे हम, variables are containers for storing values. यानी कि आप एक वेरिएबल की वैल्यू को दूसरे वेरिएबल को भी पास कर सकते हो। जैसे x और y की वैल्यू हमने किसको पास कर दिया, z को। आपने अगर प्लस का सिंबल लगाया तो दोनों का एडिशन होके यानी कि समेशन होके z के पास रिजल्ट है। जहाँ भी z को आप प्रिंट कराओगे उसका आपको फाइनल वैल्यूज होगा वो डिस्प्ले होगा। तो बात करते हैं अब हम लोग इसके अंदर आइडेंटिफायर्स की। डिफाइन करेंगे HR और H2 डिफाइन करिए जावास्क्रिप्ट
all JavaScript variables must be identified with unique names. These unique names are called identifiers. Small. So identifiers can be short name like X and Y, or more descriptive name like, किसी की अगर एज की बात करें तो एज बना सकते हो, कहीं पर टोटल करें तो सम लिख सकते हो। इस तरह से आप मीनिंगफुल नेम भी डिफाइन कर सकते हो। तो जैसे अभी तक हम लोगों ने ऊपर जितना भी काम किया सब एक्स वाई जी का हम लोग चलाते आ रहे हैं, ठीक है। सो द जनरल रूल्स फॉर constructing names for variable unique identifier are, इसको UL में डिफाइन कर ले, ULLI, names can contain letters, digits, underscore and dollar signs। यानी जब आप कोई वेरिएबल डिफाइन करें तो लेटर, डिजिट, अंडरस्कोर, डॉलर साइन कुछ भी चला सकते हैं। हमने लास्ट क्लास में भी देख लिया था, बट डिजिट स्टार्टिंग में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे नेम्स must begin with a letter. Names can also begin with dollar and underscore, but we will not use in our example। अब देखो डॉलर से या फिर आप अंडरस्कोर से बना तो सकते हो, बट देखो डॉलर से बने हुए जितने भी वेरिएबल्स होते हैं वो चलते हैं jQuery के अंदर, तो कंफ्यूजन क्रिएट करता है आपको। तो आप हमेशा कोशिश करें लेटर के साथ डिफाइन करें, ठीक है, या फिर जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पर डिजिट का इस्तेमाल किया स्मार्टली, प्राइस 2, प्राइस 1, ठीक है, इस तरह से, ना कि नंबर्स को पहले लिखा है। नेक्स्ट, नेम्स आर केस सेंसिटिव। लाइक अगर आप अपर केस लोअर केस की मिक्सिंग करते हैं, जैसे हम लिखा y एंड y आर डिफरेंट वेरिएबल्स, सो इसका आपने ध्यान रखना है। और बाकी हमारी जो रिजर्व वर्ड्स होते हैं जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे उनका आपने ख्याल रखना है। तो रिजर्व वर्ड्स लाइक जावास्क्रिप्ट कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज नेम्स। बस इन चीज़ों का ध्यान रखिए और अपने वेरिएबल बनाइए और प्रोग्राम में यूज कीजिए। JavaScript identifier
केस सेंसिटिव। नेक्स्ट, द असाइनमेंट ऑपरेटर। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, जिसको हम लोग इक्वल टू के साथ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। The assignment operator is used to assign a value to a variable, और यहाँ पर डिफाइन करेंगे इन जावास्क्रिप्ट the equal sign equal sign is an assignment operator, not an equal to operator, ठीक है। तो इक्वल मतलब यहाँ असाइनमेंट से मतलब होता है इसका, इज इक्वल टू नहीं होता है, ठीक है। सो दिस इज डिफरेंट फ्रॉम एल्जेब्रा, वहां पर इज इक्वल टू से मतलब होता है। सो द फॉलोइंग डज नॉट मेक सेंस इन एल्जेब्रा। सो लाइक हम यहाँ पर एक एग्जांपल बना दें, टेक्स्ट एरिया, कॉपी पेस्ट, select like x equal to x plus 5। so ऐसा कुछ अगर है तो इन जावास्क्रिप्ट however it makes perfect sense, it assigns the value of x plus 5 to x, यानी कि एक तरह से रीअसाइन हो जाएगा आपका डेटा। सो इट कैलकुलेट्स द वैल्यू of x plus 5 and puts the result into x. The value of x is incremented by 5। सो इसका अगर एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझना चाहो तो ऐसा समझिए कि लेट्स से मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना देता हूँ x, हमने इसको एक वैल्यू दिया 5, बट मैंने यहाँ पर फिर से लिखा x इक्वल टू x प्लस 5। समझ में? तो क्या होगा, रिजल्ट 10 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 5, तो हमने x को दोबारा से यहाँ पर वैल्यू दे दिया। तो चलो ट्राई करके देखते हैं क्या होना चाहिए। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, हमने यहाँ पर x को प्रिंट करा लिया, राइट क्लिक हियर, ओपन द लाइव सर्वर, क्या रिजल्ट आ रहा है 10, है ना। जबकि मैथमेटिक्स में इसका मतलब डिफरेंट होता है ना, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कोडिंग के अंदर। तो ये हो गया अपना, चलिए आगे देखते हैं। कॉपी,
जब भी यहाँ पर इक्वल टू की बात आएगी तो जैसे हम लोग पढ़ते हैं मैथ में LHS इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर 2 टाइम का यूज़ करते हैं। और अगर साथ में आपको डेटा का टाइप भी चेक करना होता है तो 3 टाइम इक्वल टू का यूज़ करते हैं हम लोग यहाँ पर। तो जब प्रॉपर ऑपरेटर आएगा समझेंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डेटा टाइप्स की। HR फॉर हॉरिजॉन्टल रूल, H2 जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप्स। डेटा टाइप यानी कि किसी वेरिएबल में अगर कोई डेटा स्टोर है तो वो क्या है, टेक्स्ट है, क्या वो नंबर है, क्या वो फ्लोटिंग है जो कि पॉइंट में डेसिमल वैल्यू होती है, इस तरह से। सो जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स कैन होल्ड नंबर्स like 100 and text like कोई भी एक नेम, ठीक है, जैसे कि मैं लिख देता हूँ जॉन डॉय। तो डबल कोट में अगर कुछ लिखा है तो ये स्ट्रिंग होता है, और अगर विदाउट कोट लिखा हुआ है, ठीक है, और न्यूमेरिक है तो उसका टाइप जो होता है इंटीजर बोलते हैं उसको। तो इंटीजर भी कह सकते हैं, नंबर भी कह सकते हैं। सो इन प्रोग्रामिंग text values are called text strings. JavaScript can handle many data types, many types of data, but for now just think of numbers and strings. Strings are written inside double or single quotes. Numbers are written without quotes. If you put a number in quotes, it will be treated as a text string. समझ गए? तो अगर आपने नंबर को डबल कोट में डाल दिया तो वो टेक्स्ट कंसिडर किया जाएगा। तो यहां से ओपन करेंगे अपना एग्जाम्पल। यहाँ लिखेंगे जैसे कि कांस्टेंट पाई की वैल्यू हम लोग यहाँ पर स्टोर कर लेते हैं 3.14। तो ये हमारा एक नंबर हो गया। हमने एक बनाया लेट पर्सन इक्वल टू जॉन डोए। एक और वेरिएबल हमने बनाया लेट आंसर इक्वल टू, जैसे लिखा यस आई एम। ठीक है, तो ये हमने 3 इस तरह से अपनी चीज़ों को डिफाइन किया हुआ है। इसका रिजल्ट चेक करेंगे। आफ्टर टेक्स्ट एरिया इसको आप यहाँ पेस्ट करोगे, फाइल को यहाँ से सेव एज कर लोगे। जाइए यहाँ पर इसको नेम दे दीजिए वेरिएबल टाइप्स। ठीक है जी, तो ये डेटा कॉपी और यहाँ पर अपडेट ये हमने डिफाइन कर लिया। सो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID डेमो डॉट इन HTML, यहाँ पर हम लोग जाकर डिफाइन करेंगे पाई प्लस। हम नेक्स्ट लाइन में चाहते हैं कि BR के बाद में लिखा है पर्सन प्लस BR प्लस आंसर। हमने इस तरह से तीनों को डिफाइन किया। यहाँ लिख देते हैं strings are written with
quotes and numbers are written without quotes. फाइल को सेव करेंगे, राइट क्लिक, और यहाँ से आप इसकी हाइट कर दीजिएगा 4 ताकि लाइन विजिबल हो तरीके से। और ये देखिए आपका डेटा वर्क कर रहा है। अब मान लो कि यहाँ पर मैंने क्यों बोला कि नंबर को विदाउट कोड लिखना है। अब जैसे एग्जांपल के लिए मेरे पास एक वेरिएबल है x इक्वल टू 5 और मैंने लिखा वेरिएबल y इक्वल टू 6। सो अगर आप इसका डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके चेक करोगे, ठीक है, x प्लस वाई क्या लिखा रहा है, यही तो पढ़ा हमने। अगर नंबर डबल कोट में होगा तो टेक्स्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा, बट अगर मैं इसको लिख दूं कुछ इस तरह से, अब कैसे ट्रीट हो रहा है, नंबर की तरह, ठीक है। सो मेक श्योर करें कि नंबर को कभी भी कोट में नहीं डालना है, ठीक है, अदरवाइज जो आप कैलकुलेशन परफॉर्म करा रहे हैं वो वर्क नहीं करेगा। क्लियर? HR H2 declaring a JavaScript variable, creating a variable in JavaScript is called declaring a variable. So you declare a JavaScript variable with the where or the let keyword. Okay, तो कॉपी करेंगे लाइन, let's say variable car name और let car name. After the declaration, the variable has no value. So technically it is undefined. आपने वेरिएबल का नेम तो डिफाइन किया बट आपने उसको कोई वैल्यू असाइन नहीं किया। सो अगर ऐसे सिनेरियो में आप इसको फैच करने जाएंगे
वेरिएबल तो डिक्लेयर हुआ बट उसको कुछ डिफाइन नहीं किया हमने वैल्यू, है ना। और ऐसे आपका लेट के केस में भी होगा, अनडिफाइंड। ठीक है, तो वेरिएबल बनाने के बाद उसका एक वैल्यू देना जरूरी होता है। टू असाइन a value to the variable, use the equal sign. तो यहाँ पर लोग डिफाइन करते हैं, जैसे कि कार नेम इक्वल टू हमने कर दिया वॉल्वो। ठीक है, अब ये क्या है, डिफाइन स्टेज में कंसिडर होगा। ट्राई करके देखते हैं। हमने बंद कर दिया क्या? क्या लिखा रहा है ना। तो यानी कि वेरिएबल तो पहले डिक्लेयर हुआ था लेकिन उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं थी, यानी कि अनअसाइंड था वो, अनडिफाइंड। अब असाइंड है, तो यानी कि अब ये सही आपको रिजल्ट ऑफर करेगा। सो आप कार नेम करके इसको इस तरह से डिफाइन करो, और you can also assign a value to the variable when you declare it. तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, let's say let। हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग मैम। In the example below, we create a variable called car name, और मैंने आपको बता दिया कि कैमल केस में हमेशा डिफाइन कीजिएगा स्मॉल में, बेस्ट प्रैक्टिस है। एंड असाइन द वैल्यू। सर माइक ऑन कर दीजिए। माइक कब से बंद है? अभी बंद हुआ, काफी देर से बंद है। मैंने अभी बंद किया था ना। यस सर। हाँ फिर ठीक है, पर मुझे लगा पहले से बंद पड़ा है। Do it. Then we output the value inside an HTML paragraph with ID equal to demo। तो देखो मैंने आपको डॉक्यूमेंट डॉट राइट में चेक करके दिखा दिया था। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट सिर्फ टेस्ट पर्पजेस के लिए ठीक होता है, बट बेस्ट प्रैक्टिस जो रहता है वो आपका आईडी होता है हमेशा। चलिए, तो मैं यहाँ से इसको क्लियर कर देता हूँ, ये जस्ट टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से था। इसको हम लोग यहाँ से, हाँ रिकॉर्डिंग चल रही है, नहीं तो पॉज लिखा था रहता है। चलिए, तो क्या करेंगे, यहाँ से एक एग्जांपल कॉपी कर लीजिए और इसको कॉल कराइए। इनकी हाइट लेस कीजिए, 2 2 2। ठीक है, यहाँ पर लोग डिफाइन कर लेंगे जैसे कि एक पैराग्राफ और उसका आईडी हमारे पास डेमो, और यहाँ पर आप एक स्क्रिप्ट टैग डिफाइन कर लें, एंटर, और लिख दें, ऑलरेडी मेरा हिंट आ रहा है, लेट या वेर जिसमें आप कंफर्टेबल हो, लेट कार नेम इक्वल टू वॉल्वो। बस डॉक्यूमेंट डॉट राइट में आपने क्या कर देना है, कार नेम को कॉल करा देना है। इसका आउटपुट
हम चेक करेंगे कॉपी एंड पेस्ट आफ्टर द टेक्स्ट एरिया। क्लिक हियर, फाइल को सेव एज कर लेंगे और इसका नेम आप यहाँ जाकर डिफाइन कर देंगे वेरिएबल क्रिएट और यहाँ पर अपडेट। अब आप यहाँ से इतना पार्ट कॉपी करके यहाँ से इधर लाके आप अपडेट कराइए इस तरह से। सो ये पार्ट हमारे पास हो गया। सो 1 2 3 4 5 6 7 लाइन्स टोटल। जावास्क्रिप्ट वेरिएबल create a variable, assign a value to it and display it। चलिए फाइल सेव, स्विच टू वेब ब्राउजर, क्लोज, रीलोड और यस, ठीक है। तो हमारा आउटपुट प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। तो अभी हमने इसको बेसिकली क्या करना है, राइट क्लिक से चला दिया, आप इसको इस तरह से चलाइएगा। तो अभी क्या होगा, जब लोग कोड चेक करेंगे तो हमारा तरीके से कोड आ गया और ये हमारा आउटपुट हमें डिस्प्ले हो रहा है। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट जब कोई वेबसाइट बनता है तब इस्तेमाल नहीं होता है, तब सिर्फ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। टेस्ट कर रहे हो, सिर्फ डेडिकेटेड जेएस के लिए काम कर रहे हो, तब डॉक्यूमेंट डॉट राइट चलाओ। So it is a good programming practice to declare all variables at the beginning of a script। कहने का मतलब कि जब भी आप कोई कोड लिखें तो सबसे पहले सारे वेरिएबल्स डिफाइन करो टॉप में और फिर नीचे उनको फैच कराओ। ऐसा ना हो कि आपने जैसे यहाँ से यहाँ तक का रिजल्ट ले लिया, ठीक है, उसके बाद आपको फिर से कोई वेरिएबल की जरूरत पड़ी तो फिर आप इसके बाद दोबारा से कोई वेरिएबल बना रहे हो, तो वो सही प्रैक्टिस नहीं माना जाता। यानी कि वेरिएबल सब एक साथ होने चाहिए और रिजल्ट सारे एक साथ होने चाहिए, ठीक है, मिक्स एंड मैच नहीं करना है। नेक्स्ट HR H2 one statement many variables। सो ये एक मॉडर्न प्रैक्टिस है, यानी कि यू कैन डिक्लेयर many variables in one statement। Start the statement with let and separate the variables by comma। चलिए यहाँ आएंगे, लाइन हाइट 2। चलिए मैंने लिखा जैसे कि लेट पर्सन इक्वल टू पर्सन का नेम जॉन डोए। नेक्स्ट जैसे हमने यहाँ लिखा कार नेम इक्वल टू वॉल्वो। फिर मैं डिफाइन किया लाइक प्राइस इक्वल टू
ऐसे भी आप डिफाइन कर सकते हो, ये प्रैक्टिस भी एक्सेप्टेबल है। बट इसमें क्या होगा, क्लियरिटी नहीं है, मतलब कि अलग अलग लाइन में होगा तो कोड को आप बहुत अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हो। ये ब्राउज़र को रीड कराने के लिए बहुत अच्छा है। क्या होता है कि ब्राउज़र को मल्टी लाइन रीड करने में टाइम लगता है, एक लाइन में जितना भी कोड होगा बहुत इजीली बहुत फटाक से रीड करके रेंडर दे देगा तुरंत तुम्हें। तो ब्राउज़र कहता है मुझे वेल स्ट्रक्चर कोड की ज़रूरत नहीं है, वेल स्ट्रक्चर कोड तुम्हारे लिए होता है ना। तो जितनी भी देखते हो ना, हम लोगों ने जब CSS सीखा था हमने मिन फाइल बनाना सीखा था, मिनीफाइड, मशीन रीडेबल ना कि ह्यूमन रीडेबल, क्योंकि वेबसाइट जब बनती है तब ह्यूमन रीडेबल कोड होता है, जब कोड बन जाता है लाइव जाने के लिए रेडी होता है तो उसको मिनीफाइड कर दिया जाता है। सो ये मिनीफाइड मोड में बहुत अच्छा प्रैक्टिस माना जाता है। ठीक है, अब तुम्हें ढूंढना होगा तो तुम ऐसे ढूंढ नहीं पाओगे, सेंटेंस की तरह हो गया ना। चलिए, बट इसका आउटपुट हम लोग चेक करेंगे क्या ये हमें सही से आउटपुट कर रहा है या नहीं। तो यहाँ जाइए, मल्टी यहाँ लिख देते हैं यू कैन डिक्लेयर मैनी वेरिएबल्स इन वन स्टेटमेंट। तो यहाँ से अपना लाइन कॉपी करिए, ये हमने कॉपी कर लिया लाइन यहाँ से, और यहाँ लाके आपने इसको कॉल करा देना है। ठीक है, तो अब मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई यहाँ पर जितने मेरे वेरिएबल हैं, अगर मैंने इसको इस तरह से लिखा तो ये वाला वेरिएबल बना लेट, और ये दो वेरिएबल क्या बन गए मेरे, अनडिफाइंड। अगर आप ये चाहते हो कि भाई ये लेट में ही तीनों कंसिडर हो, तो आपने सेमीकोलन की जगह क्या लगाना है, कॉमा। ठीक है, इस प्रैक्टिस से क्या होगा कि आपका तीनों वेरिएबल अब लेट में कंसिडर होगा। ठीक है, अब यहाँ आ जाओ, अब हम लोग इसका आउटपुट लेके देखते हैं डेमो आईडी के अंदर। तो यहाँ पर जाके लिख देंगे जैसे कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो। तो जैसे मैं यहाँ पर सिर्फ कार नेम को फैच करना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल, फाइल को सेव कर लीजिए, और इस मल्टी वाली फाइल का लिंक हम लोग यहाँ से कॉपी करेंगे और इधर लाके कॉल कर लेंगे। स्विच टू वेब ब्राउजर, रीलोड, क्लिक हियर, क्या दिखाई दे रहा है ना। तो यानी कि ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स में से मैं पर्टिकुलर को फैच कर पा रहा हूँ, या अगर मैं जैसे यहाँ लिख देता हूँ प्राइस, और आउटपुट में आप देखो, है ना। तो एक ही बार मुझे लेट लिखना पड़ा और तीनों लेट में कंसिडर हो गए। तो जैसे यहाँ पर आप पॉइंट रखोगे तो क्या लिखा रहा है, लेट प्राइस, लेट कार नेम, लेट पर्सन। ठीक है, बट इंस्टेड ऑफ कॉमा अगर मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगा देता हूँ, अब जरा कार नेम पे जाओ, एनी, यानी कि एनी टाइप ऑफ डेटा हो गया है। ठीक है, तो क्लियरिटी रहो, इसके लिए हमें क्या रखना है, ऐसे। ठीक है, तो ये अब सब लेट में ही काउंट किए जाएंगे। तो देखो पता लगा पा रहा है भाई, प्राइस क्या है, नंबर डेटा टाइप है, कार नेम क्या है, स्ट्रिंग डेटा टाइप है, पर्सन क्या है, स्ट्रिंग डेटा टाइप है। ये तो पढ़ रहे हैं हम लोग, स्ट्रिंग एंड नंबर्स, इस तरह से। तो क्लियर हुआ। तो ये भी प्रैक्टिस आपकी यूजेबल है, चलता है तरीका। चलिए आगे आते। A declaration can span multiple lines. मेंशन करिए H3 एग्जाम्पल, और कॉपी कर लेते हैं इसको एग्जाम्पल के लिए, और हम इसको यहाँ पर ऐसे डिफाइन करते हैं। तो ये तो हो गया मशीन रीडेबल फॉर्म में। अब हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, अब तो हम लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं, है ना। चलिए, और यहाँ से इसका आउटपुट चेक करेंगे। हमने कंट्रोल एस कर दिया इस तरह से, 1 2 3, तो यहाँ पर लाइन हो जाएगी 4। ठीक है, तो यहाँ जाइए, फाइल को सेव एज कर लीजिए, और यहाँ से जाकर लिख देंगे मल्टी लाइन, और यहाँ पर आके हम इसको अपडेट कर लेंगे। इसको करेंगे यहाँ से कॉपी, और यहाँ जाके आपने पेस्ट कर लेना इस तरह से।
चलिए तो यहाँ पर इसको सेव करने के बाद स्विच टू वेब ब्राउज़र, रीलोड हेयर, क्लिक हेयर, अभी काम कर रहे हैं। तो इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हो। तो मशीन रीडेबल के लिए ये वाला और ह्यूमन रीडेबल के लिए ये प्रैक्टिस। तो लास्ट वाली जो लाइन आपकी एंड होगी वो सेमीकोलन से, ठीक है, इन बिटवीन कॉमा। अब इससे फ़ायदा क्या है, मुझे 3 बार लेट 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 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और जिसको भी फैच कराना है उसको आप फैच करा सकते हो। सो जैसे कि मैं आपको वैल्यू अनडिफाइंड बता चुका हूँ कि अगर आप कोई वेरिएबल बनाते हो और उसको कोई वैल्यू नहीं दोगे तो वो अनडिफाइंड में कंसिडर होता है। तो लिखते हैं जैसे कि वैल्यू इक्वल टू अनडिफाइंड। इन कंप्यूटर्स प्रोग्राम variables are often declared without a value. The value can be something that has to be calculated or something that will be provided later, like user input. The variable declared without a value will have the value undefined. The variable car name will have the value undefined after the execution of this statement. तो कॉपी कर लीजिए। हमने डिफाइन किया, इधर जाइए, फाइल को सेव एज कर लीजिए और यहाँ जाके इसको अपने नेम डिफाइन कर लेना है अनडिफाइंड। इधर आ जाइए, इस लाइन को करिए कॉपी, यहाँ पर करिए पेस्ट और कार नेम को फैच कराइए। यहाँ लिख दीजिए अ वेरिएबल without a value has the value of क्या रिटर्न आता है अनडिफाइंड। तो ध्यान रखिएगा कि कभी भी इस तरह से बना के नहीं छोड़ना है, उसके अंदर कोई डेटा आपको रखना होगा। अब बात करते हैं रीडिक्लेयरिंग वेरिएबल, यानी कि एक वेरिएबल को अगर हम लोग दोबारा साइन कर रहे हैं उस केस में HR-H2 रीडिक्लेयरिंग। JavaScript variables. If you redeclare a JavaScript variable with var,
वेरिएबल like car name will still have the value like Volvo after the execution of these statements. So variable car name इक्वल टू हमने यहाँ डिफाइन किया लाइक Volvo और हमने लिखा वेरिएबल कार नेम। यहाँ जाइए फाइल को सेव एज करिए और इसको बोलिए रीडिफाइन और यहाँ पर कॉल कॉपी करेंगे कोड और यहाँ पर कॉल करेंगे इस तरह से। फाइल सेव रिलोड करेंगे। यहाँ पर एक लाइन की हाइट बढ़ा दूँ 3 एंड क्लिक, तो आप देख सकते हैं आपका आउटपुट आ रहा है। ठीक है, बट अगर मैं आपसे ये कहूँ कि यहाँ पर होता है इंस्टेड ऑफ वेयर, आपको डिफरेंस पता चलेगा। लेट क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। क्या बोलते हैं यहाँ पर, यहाँ कैन नॉट रीडिक्लेयर ब्लॉक स्कोप्ड वेरिएबल, यानी कि लेट और कांस्टेंट हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ये ब्लॉक लेवल वेरिएबल होते हैं। यानी कि एक बार अगर आपने एक नेम प्रोग्राम में यूज कर लिया दोबारा नहीं चला सकते आप उसको। हाँ, ये फ्रीडम सिर्फ और सिर्फ आपको वेर में मिलती है। ठीक है, तो यहाँ आते हैं मार्क P3 M/3 H3 नोट और इसका हम डिफाइन करेंगे। यू कैन नॉट रीडिक्लेयर a variable with let or constant। ये सिर्फ पॉसिबल है where के साथ। This will not work। like आपने लिखा let car name Volvo, let car name। ठीक है, सो ये अनएक्सपेक्टेबल बिहेवियर माना जाएगा। समझ गए? सो चलिए तो इसका आपने खास ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस यूज नहीं करनी है आपने। ठीक है, तो वेयर में चलती हैं, इसमें नहीं काम करेंगे। तो मैंने आपको यहाँ पर करके दिखा दिया ऑलरेडी इस एग्जांपल के अंदर कि जैसे हमने लेट किया तुरंत एरर बन गया। या कांस्टेंट भी अगर मैं करूँ तब भी आपको सेम ही प्रॉब्लम फेस करने के लिए मिलेगा। कैन नॉट रीडिक्लेयर ब्लॉक स्कोप वेरिएबल कार नेम। ठीक है, लेट और कांस्टेंट दोनों ही आपको इस प्रैक्टिस को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते हैं ये चीज़। तो चलिए आज के लिए हम लोग वेरिएबल्स में इतना ही रखते हैं। अब मेरे ख्याल से आपको काफ़ी क्लैरिटी हो गई है। ठीक है, वेरिएबल्स के रिगार्डिंग, और आगे के प्रोग्राम समझने में आपको काफ़ी आसानी